जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 भूगोल का अर्धवार्षिक पेपर देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है, मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाइएगा। कल एग्जाम में यानी पेपर जब होगा आपका 25 को, तो देखने को मिलेंगे सभी मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से क्लास को अटेंड करना है प्रिय विद्यार्थियों सभी को। और बाकी देखो, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं चाहते हैं भूगोल की, तो हमारा ये एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यवर कोचिंग। महेंद्र ब्यवर कोचिंग ऐप में प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। क्रैश कोर्स के अंदर प्रिय विद्यार्थियों कंप्लीट भूगोल के चैप्टर वाइज मैं अच्छे से आपको थ्योरी के साथ समझा रहा हूँ। चैप्टर वाइज मोस्ट क्वेश्चन आंसर आपको करवा रहा हूँ, मोस्ट हर एक चैप्टर के। ठीक है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। और साथ ही वहां पर प्रिय विद्यार्थियों जैसे कि पुराने जितने भी पेपर है वो सब करवा रखे हैं, और कंप्लीट नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में वहां पर मिल जाएंगे क्रैश कोर्स के अंदर, अलग से लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो महेंद्र ब्यवर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। 299 रुपए का वो क्रैश कोर्स है। ठीक है, कंप्लीट भूगोल की मैं कह रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ, एक क्वेश्चन भी उससे बाहर नहीं जाने दूंगा मैं। ठीक है, चाहे आपका अर्धवार्षिक हो, चाहे आपके बोर्ड पेपर हो, ठीक है, कोई सा भी हो, पूरा का पूरा यानी पेपर वहां से छपवा दूंगा मैं। और बाकी अगर भूगोल की आप नोट्स बुक भी मंगवाना चाहते हैं, तो ये नंबर दे रहा हूँ 8955661301, नंबरों पर मैसेज करके आप बुक भी मंगवा सकते हैं घर पर। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों। ये आपके लिए तैयार किया है मैंने भूगोल का पेपर। तो इसमें देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, इनको फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया है, इस प्रकार से आएगा। देखो ये क्वेश्चन कि रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है। दिखाई दे रहे हैं ना आप सभी को, रुको और जाओ जो है निश्चयवाद, इसके प्रतिपादक कौन है। सैंपल, ग्रिफिथ, टेलर, डार्विन, ब्लास दे रखा है। तो देखो रुको और जाओ जो है ये ग्रिफिथ टेलर हो जाएंगे। कौन है, क्या हो जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, ग्रिफिथ टेलर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, बी ग्रिफिथ टेलर है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो, निम्न में से कौन सी जनसंख्या जो है वो जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 15 से 59 वर्ष हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी। ये कार्यशील जनसंख्या, अपने बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो 15 से 59 वर्ष की जो जनसंख्या वो कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा है कि मानव विकास की जो अवधारणा है वो निम्न में से किस विद्वान की देन है। तो डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, ठीक, बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट अगला देखो, निम्न में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। तो तृतीय क्रियाकलाप यहाँ पे व्यापार है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, व्यापार तृतीय क्रियाकलाप है। अगला देखो चौथा है कि कौन से महाद्वीप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों कौन सा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप हो जाएगा, जहां विश्व का जो है वो सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सन्नगर शब्दावली, सन्नगर सन्नगर शब्दावली का प्रयोग 1915 में जो है वो किसने किया था। तो ये पेट्रिक गिडीज ने किया था। किसने किया था, पेट्रिक गिडीज ने। ठीक है, उसी प्रकार से अंगूर की कृषि कृषि की प्रमुख विशेषता है। तो वो भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषता है। ये भी आप जरूर याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो प्रिय विद्यार्थियों, मानव भूगोल के जनक कौन है। तो मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिक रेडजल। कौन है प्रिय विद्यार्थियों, फ्रेडरिक रेडजल। ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है वो योजक कहलाती है। क्या कहलाती है, योजक। योजक, योजक कहलाती है। क्या कहलाती है, योजक कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है वो योजक कहलाती है, या फिर मार्ग कहलाती है। मार्ग भी कह सकते हो आप, मार्ग या योजक कहलाती है। ठीक है, अगला देखो, खालिस्तान क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया। तो प्राथमिक जो क्रिया है, प्राथमिक क्रिया वो ग्रामीण बस्तियों की आर्थिक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला तीसरा है कि जनसंख्या वृद्धि को जो है वो खालिस्तान में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि को प्रिय विद्यार्थियों प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत के अंदर। तो यहाँ पे प्रतिशत आंसर हो जाएगा। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें उत्प्रवासी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उत्प्रवासी। ठीक है, सर यहाँ पर दे रखा, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उन्हें उत्प्रवासी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्प्रवासी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखो, अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको यहाँ पे पूछे हैं। प्रश्न, पहला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा। तो आप सभी को पता है चीन हो जाएगा, चीन। ठीक है, आयु लिंक पिरामिड से आप क्या समझते हैं। तो आयु लिंक पिरामिड प्रिय विद्यार्थियों जनसंख्या की आयु संरचना और लिंग अनुपात का ग्राफिक निरूपण है ये आयु लिंक पिरामिड। ठीक है, इसमें ऐसे बता सकते हो आप। मानव विकास के 4 स्तंभ के नाम बताओ। समता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, वो बता सकते हो। मानव विकास के 4 स्तंभ में सबसे पहले समता, ठीक है, यानी समानता। दूसरा सतत पोषणीयता, फिर उत्पादकता, फिर सशक्तिकरण। ये 4 स्तंभ बता सकते हो। इस स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। स्थान को बदल बदल कर की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसे जूमिंग कृषि भी कहते हैं। ये परिभाषा आप इसकी लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसी प्रकार से आगे देखो, लघुतरात्मक प्रश्न हमारे स्टार्ट हो गए हैं। लघुतरात्मक प्रश्न में है कि जनसंख्या वितरण में घनत्व में अंतर बताइए। देखो, जनसंख्या वितरण, वितरण का मतलब होता है फैलाव। जनसंख्या वितरण का तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर लोगों का फैलाव से है, जबकि जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है पृथ्वी इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, 1 किलोमीटर के बीच कितने लोग रहते हैं वो होता है। जबकि जन वितरण का मतलब होता है जनसंख्या का
फैलाव। ठीक है, दोनों के बीच अंतर इस प्रकार से आप बता सकते हैं। मानव विकास के संदर्भ में सतत पहुंचने से आप क्या समझते हैं? तो मानव विकास के संदर्भ में सतत पहुंचने का यहाँ पर आशय ये है कि संसाधनों का उपयोग इस प्रकार संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जा सके। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। सुएज नहर के बारे में आप क्या जानते हैं? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रिय विद्यार्थियों। सुएज नहर जो है वो मिस्र में स्थित एक मानव निर्मित जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है और ये एशिया और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नगरीय आदिवासी की क्या समस्या है? तो प्रिय विद्यार्थियों नगरीय आदिवासियों की प्रमुख समस्या मुख्य रूप से जो है वो भीड़ भाड़ की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, आवास की समस्या है, ठीक है, आवास की कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, अपराध, ये सब वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये समस्या है, ठीक है। उसी प्रकार से ग्रामीण अधिवास के रेखीय प्रतिरूप अरीय प्रतिरूप का चित्र बनाइए। तो वो रेखिक प्रतिरूप में आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि रेखा में इस तरीके से, ठीक है। और अरीय बुंदेलखंड में जैसे हमने कौन सी बस्ती देखी थी, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार थे, रेखिक अरीय 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 प्रकार की बस्ती जो इस प्रकार से होती है, ठीक है, यानी चतुष्कोणी। तो इसका चित्र आपको यहाँ पे बताना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकारों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक तो आप बता सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकारों में एक प्रकार तो आप बता सकते हैं कि बहुपक्षीय व्यापार, एक तो होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एक तो होता है प्रिय विद्यार्थियों बहुपार्श्विक व्यापार, एक तो होता है बहुपार्श्विक व्यापार, बहुपार्श्विक व्यापार, ठीक है। यानी कि अनेक, एक तो होता है बहुपार्श्विक और एक होता है द्विपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक व्यापार, द्विपार्श्विक में दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार है, बहुपार्श्विक में अनेक देशों के साथ होने वाला व्यापार है। ये दोनों प्रकार आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकारों में बता सकते हो, ठीक है। फिर व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? भाई व्यापार संतुलन, यानी व्यापार संतुलन से हम समझते हैं, आप लिख सकते हैं कि एक निश्चित अवधि में किसी देश के निर्यात और आयात के मूल्य के बीच का अंतर, ठीक है, वो बता सकते हो व्यापार संतुलन, ठीक है। यानी हम जैसे हमारा ये हम इंडिया ये भारत है, ठीक है, वो किसी दूसरे देश से मान लो आयात कर रहा है, ठीक है, और चीज़ों को भेज रहा है, निर्यात कर रहा है, ठीक है। यानी आयात का मतलब क्या होता है? आयात का मतलब होता है चीज़ मंगाना दूसरे देशों से, निर्यात का मतलब होता है भेजना। तो आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर है वही तो होता है व्यापार संतुलन, ठीक है। अगर मान लो हम आयात अधिक कर रहे हैं, आयात अधिक करेंगे, बाहर से मंगवाएंगे, तो हमारा व्यापार संतुलन होगा ऋणात्मक, ठीक है। अगर निर्यात करेंगे तो हमारा होगा धनात्मक व्यापार संतुलन, इस तरीके से, ठीक है। अगला है साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है? तो साइबर स्पेस इंटरनेट प्रिय विद्यार्थियों ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। साइबर स्पेस इंटरनेट एक आभासी वातावरण है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से सूचना का जो है वो आदान प्रदान होता है, सूचना का विनिमय होता है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? देखो, वृद्धि जो होती है प्रिय विद्यार्थियों, वृद्धि की मात्रा होती है, वृद्धि यानी मात्रात्मक परिवर्तन है, मात्रा यानी जनसंख्या में वृद्धि है, जबकि विकास में जो है वो गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन, और विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन। ये बता सकते हो दोनों के बीच अंतर। गुणात्मक जैसे जीवन की क्वालिटी में क्या सुधार हुआ है वो बता सकते हो, गुणवत्ता में, ठीक है। फिर अगला है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपायों में जैसे शिक्षा का प्रसार किया जाए, परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाना चाहिए, महिला सशक्तिकरण और जागरूकता अभियान शामिल है, ये सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को समझाइए। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, इसमें जनसंख्या परिवर्तन का एक मॉडल है जो उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और मृत्यु दर की ओर जो है वो संक्रमण का वर्णन करता है, क्योंकि एक देश औद्योगिकरण से गुजरता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर विश्व व्यापार संगठन पर टिप्पणी लिखो, यानी कि WTO, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन इसका पूरा नाम है। तो विश्व व्यापार संगठन, या बता सकते हैं कि ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय क्या है? संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्र के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है, इससे बता सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर अगला देखो, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। विनिर्माण उद्योग, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। विनिर्माण यानी कि पुनः निर्माण, विनिर्माण का मतलब क्या हो गया? पुनः निर्माण। विनिर्माण का सीधा सा मतलब क्या हो गया? पुनः निर्माण, ठीक है। तो विनिर्माण यानी कि जैसे मान लो कोई मैं बात करता हूँ आपके सामने, जैसे हमने खेती में जैसे गेहूं की खेती की, ठीक है, या फिर हमने मान लो एक तरीके से हमने गन्ने की खेती की, गन्ने की खेती की, ठीक है। अब गन्ना जो है वो उसको काटा गया, फिर उसे भेजा गया फैक्ट्रियों के उद्योगों के अंदर, तो गन्ने से जैसे चीनी बन गई, तो चीनी बन गई तो फिर विद्यार्थी एक नया उत्पाद बना कि नहीं बना? तो ये विनिर्माण किया गया, ठीक है। तो यानी कच्चे माल को पक्के माल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया जो होती है वो विनिर्माण होती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट क्वेश्चन है, ये याद रखें।
और बाकी क्वेश्चन अब इजी हैं, आप एक बार इनकी जरूर प्रैक्टिस करना। पर्यटकों को आकर्षित करने वाले कारकों को समझाओ, तृतीय और चतुर्थ पंचम क्रियाकलाप के समझाओ। ये कुछ मोस्ट क्वेश्चन है जो कि बड़े नंबर के अंदर पूछे, तो इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। विश्व में लौह इस्पात उद्योग पर टिप्पणी लिखो। ठीक है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो, ये बता सकते हो आप। और ये 21वां 22वां क्वेश्चन जो आपके मैप से संबंधित है, ये आपके विश्व के रेखा मानचित्र में मुंबई, ताइवान, पर्थ और लंदन। और ये आपके भारत के रेखा मानचित्र में दिल्ली, जयपुर, श्रीनगर, सलेगन। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, चलो बस आज के लिए इतना ही। पूरा पेपर मैंने कुल कोशिश की है कि फटाफट फटाफट सॉल्यूशन करवाया आपके लिए। और बाकी मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करो और आज से ही प्यारे विद्यार्थियों तैयारी शुरू कर दीजिएगा। मैं कोर्स की तो पूरी गारंटी ले रहा हूँ कि उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने दूंगा। पूरा का पूरा पेपर जो होगा बोर्ड का, वो चाहे आपके अर्धवार्षिक का हो, पूरा क्रैश कोर्स से ही मिलेगा। ज्वाइन कर लेना आप सभी महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके। 299 रुपये का कोर्स है, लेकिन कंप्लीट सब कुछ नोट्स वगैरह उसके अंदर सब दे रखे हैं। ठीक है, चलो ओके, मिलते हैं। और बाकी अगर आप भूगोल की नोट्स बुक भी मंगवाना चाहते हैं तो ये नंबर दे रहा हूँ आपको, 8955661301। इन नंबरों पर मैसेज कर देना, नोट्स बुक भी आप घर मंगवा सकते हो। 3 दिन में पहुंच जाएगी, आप भले आप कहीं से भी हो। ठीक है, 8955661301 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।